नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को बिहार बोर्ड के पेपर में 100% लगने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप सभी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से दिया रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य जो होते हैं उन मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है 1 प्रकार का, बी में 2 प्रकार का, सी में 3 प्रकार का, डी में 4 प्रकार का। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो आप सभी को याद रखना, ये आपका क्लास 10th बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण जो होती है उनमें से किसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है प्रकाश की, बी में प्रोटीन की, सी में ग्लूकोज की, डी में वसा की। तो 2 का राइट आंसर आ जाएगा। ग्लूकोज की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, तो ग्लूकोज की होती है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये आपको 100% 2026 बोर्ड पेपर में लड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 3 नंबर में, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अमाशय जो होता है उनमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 3 का डी नंबर, पेसिन। पेसिन नामक विज्ञान अमाशय जो होता है इसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 4 नंबर में दिया गया, हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी रचनाओं को क्या कहते हैं। हरित लवक जो होते हैं उनके अंदर झिल्लियों से बनी संरचनाएं को हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा गराना कहेंगे। क्या कहेंगे, गराना कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 5 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। तो हरित लवक के किस हिस्से में होती है, तो 5 का ए नंबर आ जाएगा, गराना हिस्से में होती है। तो आप सभी लोग को याद रखना है, यही सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, और साथ में इस चैनल पे नए हो तो आप लोग जरूर से एक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 6 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। तो किस हिस्से में होती है, तो 6 का राइट आंसर आ जाएगा एस्ट्रोमा। किस में होती है, एस्ट्रोमा हिस्से में होती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखिए ये आपका क्लास 10th साइंस का है, साइंस का बायोलॉजी पेपर का है, बायोलॉजी पेपर का है। तो इनमें आप सभी को तीनों मिक्स ही पढ़ना होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 7 नंबर में दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया कब होती है। प्रकाश संश्लेषण जो होती है उनमें कब अंध प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है, सिर्फ दिन में होती है, बी नंबर में सिर्फ रात में, सी नंबर में सिर्फ अंधेरे में, डी में रात और दिन दोनों जब तक NADPH पॉजिटिव +2 उपलब्ध रहे। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये आपको 100% 2026 बोर्ड पेपर में लड़ने वाला है। देखिए खास तौर पे ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है जो 2026 बोर्ड पेपर में एग्जाम देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 8 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण में O2 का मतलब आप सभी लोग जानते हैं ऑक्सीजन जिसे कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में। तो ऑप्शन ए में है CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O जिसे आप कहते हैं, सी नंबर में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, जल से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा, जिसे आप जल का रासायनिक सूत्र कह सकते हैं। CO2 का मतलब आप लोग जानते हो होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 9 नंबर में, मनुष्य में कितनी जोड़ियां लाल ग्रंथि पाई जाती है। हमारे शरीर में मतलब हमारे मुंह में आप जो भोजन करते हैं उसमें, हमारे मुंह में भोजन चिबाते समय उसमें लार मिक्स होता है। तो वो लार जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4, तो 9 का राइट आंसर आ जाएगा, 3 प्रकार के हमारे मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है। तो आप सभी को याद रखना है, ना कि भूलना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 10 नंबर में, प्रोटीन का अंतः अमीनो अम्ल में रूपांतरण कौन करता है। प्रोटीन जो होता है उनका अंतः अमीनो अम्ल में रूपांतरण कौन करेगा। तो 10 का राइट आंसर आ जाएगा, एक्सोफेस्टिडिस करेगा। ये देखिए नेक्स्ट 11 नंबर में देखिए, ये देखिए आपका 2011 ईस्वी में पूछा गया, हो सकता है ये 2026 के बोर्ड पेपर में रहे। तो यहाँ से आप सभी का नंबर क्लियर, 1 नंबर 2 नंबर जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर में, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में
ऑक्सीजन का जो संतुलन होता है वह किस टाइप से बना होता है। तो ऑप्शन ए नंबर में संयोजी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर आप सभी का निकल के आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो आप सभी को याद रखना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि ये आप सभी को 100% 2026 बोर्ड पेपर में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो या चैनल पे नए होंगे तो आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 12 नंबर में, कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। कवक जो होता है उसमें किस प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में है शोष पोषण, प्रकाश संश्लेषण और अवशोषक पोषण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। अवशोषक पोषण पाए जाते हैं कवकों में। तो आप सभी को याद रखना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रोचक है पर इंपॉर्टेंट है। ये 100% 2026 बोर्ड पेपर में रहने वाला है। देखिए हम लोग बताते हैं, हम लोग को ये पता रहता है ये पूछने वाला है, और नहीं भी रहता ये 100% आएगा ही नहीं। मतलब आ भी सकता है और ना भी आ सकता। हम लोग थोड़ी वहाँ पे फिक्स रहता है कि यही आ जाएगा, इसी टाइप से आएगा, कुछ डिफिकल्ट रहेगा, कुछ घुमा फिरा के रहेगा। तो आप सभी को वहाँ पे दिमाग से काम करना है और अच्छे प्रकार से रिवाइज आप सभी को पढ़ना है, ना कि फंसना है कहीं पे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए। नेक्स्ट नंबर देखिए प्रश्न संख्या 13 नंबर में, शिशुओं में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है। मतलब शिशु जो दूध जो पीता है उस प्रोटीन को थक्का बनाने में कौन सा एंजाइम सबसे विशेष एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 13 का रेनिन। रेनिन जो होता है ये आपका सबसे दूध को थक्का बनाने में एंजाइम में सहायक करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 नंबर में, इनमें से कौन सा पौधा कीट भक्षी है। इन चार ऑप्शन में कौन पौधा जो है वह कीट भक्षी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी नेफ्थेटिस और डिस्किडिया और यूक्रेटिडिया, ये सभी इनमें से कीट भक्षी पौधा है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न संख्या 15 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण में किन पदार्थों की उत्पत्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण जो होती है इनमें किन पदार्थों की उत्पत्ति होती है। तो 15 का राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों का क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पत्ति होती है। तो इनका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि ये आपको 100% 2026 में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 नंबर में, फ्लोरोमस नामक जीवाणु जिनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे। तो 16 का राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर, लौह यौगिक कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 नंबर में, पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की किस क्रिया की उपस्थिति में होता है। तो किस उपस्थिति में होगा। तो 17 का राइट आंसर आ जाएगा लाल रंग। क्या होगा, लाल रंग होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 में, हरित लवकों जिसे आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे, तो 18 का राइट आंसर बी नंबर, गराना। क्या कहेंगे, गराना कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 में, प्रकाश संश्लेषण में किसके नियंत्रण कारक माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है उनमें किसके नियंत्रण कारण माना जाता है। तो 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, CO2 जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा आप सभी को रोचक लग रहा होगा लेकिन ये सब 2026 के लिए 100% महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 20 नंबर में, जब संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति दर्शाने के लिए प्रयोग के समय किस पौधे का चयन किया जाता है। तो किस पौधे का चयन किया जाता है। तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा हाइड्रिला का। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर में, इनमें से कौन पौधा परजीवी है। इन चार ऑप्शन में कौन पौधा जो है परजीवी है। तो 21 का राइट आंसर कस्कुटा जो है ये आपका परजीवी पौधा होता है। तो आप सभी को याद रखना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 22 नंबर में, मनुष्य में कितने दांत दोबारा उत्पन्न होते हैं। मनुष्य जो होते हैं उनमें कितने दांत दोबारा उत्पन्न होते हैं। तो 22 का राइट आंसर 20 दांत दोबारा उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर में, इनमें से किस पेपिलिया के स्वाद ग्रहण के लिए स्वाद कोशिकाएं नहीं होती है। तो 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर, फिलीफॉर्म आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 नंबर में, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइटलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर में, लार जेकरा सिल्वा में उपस्थित एंजाइम में कौन सा पाचन होता है। तो क्या होता है, स्टार्च रहता है।
स्टार्च जिसे डी कहते हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 26 नंबर में, ग्लूकोज का अवशोषण आहार तंत्र के किस हिस्से में नहीं होता है? ग्लूकोज, जब आप ग्लूकोज जो पीते हैं वह शरीर के कौन से हिस्से में नहीं होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 26 का डी नंबर, बड़ी आंत में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 27 नंबर में, मनुष्य के जठर ग्रंथि जिसे आप जेटरिक्स ग्लैंड में कौन सा पाचक एंजाइम बनता है? तो कौन सा पाचक एंजाइम बनता है? तो 27 का राइट आंसर भी आ जाएगा, पेप्सिन बनता है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर में, अमाशय में बनने वाले अधपचे भोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? अधपचे भोजन को आप लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, काइमा कहेंगे। क्या कहेंगे? काइमा कहेंगे। तो उसका राइट आंसर काइमा आ जाएगा। देखिए अभी तक मैं जितना भी क्लास 10th बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताइए आप सभी को 100% 2026 बोर्ड पेपर में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप सभी को वीडियो अच्छा पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।